Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर मतलब जो हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसको हम कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं देते, उसको हम बोलेंगे वॉइड पॉइंटर। और उसको जेनेरिक पॉइंटर भी बोला जा सकता है। अगर आप कहीं पे पढ़ो वॉइड पॉइंटर या जेनेरिक पॉइंटर, दोनों का मतलब एक ही है। मेन मतलब ये है कि आपको क्या है कि पॉइंटर आप डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, बट आप क्या करते हो, उसकी कोई भी डेटा टाइप नहीं देते हो। जैसे हमने फंक्शन में देखा है ना, फंक्शन में हम ऐसे लिखते हैं वॉइड कर कर, राइट, वॉइड एंड देन फंक्शन नेम कर कर ऐसे हम लिखते हैं। तो वॉइड हम क्या लिखते हैं, जबकि हमको पता हो कि कोई भी रिटर्न टाइप उसकी नहीं है, या फिर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, उसको तब हम लिखते हैं वॉइड। वैसे ही पॉइंटर में अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से टाइप का आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है, तब आप यूज करोगे वॉइड पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने बोला बॉटल लेकर आ, तो आप क्या करोगे, कोई भी बॉटल लेकर आओगे। फिर मम्मी डिसाइड करेगी कि उस बॉटल के अंदर हमको क्या भरना है, पानी भरना है, नींबू पानी भरना है, या फिर आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स भरनी है या वो ये भरना है। बट अगर आपको मम्मी बोले कि स्पेसिफिक आप पानी की बोतल ही लेकर आओ, तो वहां पे आपको पता है कि स्पेसिफिक आपको पानी की बोतल लानी है, तो पहले से उसका डिफाइन किया गया है। बट अगर ऐसा ही बोल दे कि कोई भी बोतल लेकर आओ, घर पे आके हम डिसाइड करते हैं कि उसके हम क्या भर सकते हैं है। तो वैसे ही यहाँ पे पॉइंटर में भी होता है कि हमको पता नहीं है कि हमको कौन से टाइप का डेटा का एड्रेस उसमें स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर कर देंगे। और फिर जब हमको पता चलेगा, तब उस टाइप का डेटा हम उसमें स्टोर करवा उस टाइप का डेटा का एड्रेस हम उस पर स्टोर करवाएंगे एंड यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम ये वीडियो में ही देखेंगे। वॉइड पॉइंटर का कोई डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है, इसीलिए उसको दूसरी डेटा टाइप में कास्ट करना क्या है, इजी हो जाता है। ओके, मतलब मैंने पहले ही बताया कि वॉइड पॉइंटर की कोई डेटा टाइप हमने स्पेसिफाइड नहीं की होती है। आपको इंटीजर में यूज करना है, तब आपको क्या करना है, वॉइड टू इंटीजर कन्वर्ट कर देना है। अगर कैरेक्टर है तो वॉइड को डायरेक्टली कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। अभी इतना याद रखो, कैसे करना है वो सब मैं आपको ये वीडियो में धीरे धीरे समझाऊंगी। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम वॉइड पॉइंटर कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वॉइड पॉइंटर हम यूज कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में यूज कर सकते हैं। है मैलॉक, कैलॉक, ये जो सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, उन सब में भी हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं वॉइड पॉइंटर को। तो वॉइड पॉइंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉइड पॉइंटर जो है उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वॉइड पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली ये लाइन लिखनी होती है। आप लिखोगे ऐसे वॉइड एंड देन आपका पॉइंटर वेरिएबल पी लिखना है, तो पी आपको यहाँ पे जो नाम देना है आप दे सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड एक है कैरेक्टर b इज इक्वल टू, कैरेक्टर है दैट्स वाई यहाँ पे सिंगल कोट में हमने लिखा है x। ऐसे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यस, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया वॉइड स्टार p। उसमें पहले हमने क्या किया, %a, दैट मीन्स a का एड्रेस मतलब इंटीजर है, इंटीजर का एड्रेस हमने क्या किया इसमें, यस, स्टोर करवाया। फिर क्या किया हमने, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर वाला b है, उसका एड्रेस भी हमने इसमें स्टोर करवाया। तो आप भी ऐसे करवा सकते हो। अभी इतना जान लो कि वॉइड स्टार p ये हमारा डिक्लेरेशन का प्रोसेस है। यहां से हम ऐसे एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमको इसको टाइप कास्ट करना हो इंटीजर के अंदर, राइट, तो हम क्या करेंगे, ये स्टार को ऐसे ही रहने देंगे, ये p को भी ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर इंटीजर में करना है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर पॉइंटर। कैरेक्टर में करना होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टर पॉइंटर। ये समझ लो कि हमको जब भी वैल्यू चाहिए तब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा वॉइड से इंटीजर में। सपोज ये a के लिए कर रहे हैं, हमने पहले a की वैल्यू दी है, तो हमको प्रिंट करवानी हो यूजिंग पॉइंटर, तो हम इस तरह से लिखेंगे पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर p। मतलब जब पहले तो
वॉइड था, वॉइड मतलब कोई भी डेटा टाइप नहीं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमको कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना है, हम क्या वैल्यू प्रिंट करें। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा पी को कि बेटा पी तेरे को कौन से में कन्वर्ट करना जा रहा है, टाइप कास्ट इंटीजर में टाइप कास्ट किया जा रहा है, तो तू हमको आउटपुट कौन से में देना, इंटीजर में देना। यहाँ पे अगर कैरेक्टर में बताना है तो क्या बोलना पड़ेगा उसको कि बेटा पी तेरे को टाइप कास्ट कर रहे हैं हम कैरेक्टर के अंदर। अभी ये सब बातें हुई थोड़ी थियोरिटिकली, अभी हम देखते हैं VS कोड में जाकर कि इसको हम प्रोग्राम रन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो प्रोग्राम है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इंटीजर a लेती हूँ, a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया 18। यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोट b इज इक्वल टू 30.4। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट करवा देती हूँ मैं, राइट, प्रिंट f %d एंड a की वैल्यू हमने प्रिंट कराई यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या है, 18 है, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। फिर से एक बार इसको रन करते हैं, परसेंटेज सेव किया, अब हम रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो 18 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू भी ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हैं। b के लिए हमको क्या लिखना है, %f लिखना है, एंड यहाँ पे a की जगह पे b कर दिया हमने। तो ये b की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो आप इस तरह से, 13.4 यहाँ पे b की वैल्यू भी आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक void पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही हमने void पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर अब हम यहाँ पे लिखते हैं p इज इक्वल टू m% ऑफ a। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, p इज इक्वल टू m% ऑफ a। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट f p की वैल्यू, राइट, द एड्रेस ऑफ a इज %d एंड यहाँ पे p प्रिंट करवा रहे हैं। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ज़रूरत नहीं है तो, एंड अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ a 642212। ओके, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया, पहले हमने दी इंटीजर की वैल्यू। अब सपोज हम सेम यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, बाद में हमने क्या दिया, यस, फ्लोट जो है उसको असाइन कर दिया यहाँ पे। तो प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ b इज %d, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे p। तो यहाँ पे अब इसको हमने रन किया। हम लाइन अलग कर देते हैं, 1 मिनट, /n दे देती हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो एड्रेस ऑफ a इज पहले 16 है एंड एड्रेस ऑफ b इज 12। तो ऐसे आप एक ही पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया void, उसमें पहले हमने क्या किया, इंटीजर का एड्रेस दिया, फिर हमने क्या किया, यस, फ्लोट का एड्रेस दिया। कैरेक्टर होता तो हम यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल का भी एड्रेस दे सकते थे। अगर हमने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर दिया होता तो हम फ्लोट का एड्रेस नहीं दे सकते थे। इसलिए हमको नहीं पता है कि हमारा ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमको कौन से डेटा टाइप का एड्रेस हमको स्टोर करवाना है, वो हमारे पास क्लैरिफाइड नहीं था। इसीलिए हमने क्या किया, void लिख दिया। अब सपोज हमको क्या करना है, हमको वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे एड्रेस तो हो गया। अब यहाँ पे मैं एड्रेस की जगह पे लिखती हूँ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज। तो एक तरीका तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं सिंपली डायरेक्टली ए लिख दूंगी तो भी हमारा क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये तो सबको पता है। बट मुझे क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिख दूंगी ना, *p, तो भी वो नहीं समझेगा।
स्टार पी में भी देखो, आप देख रहे हो नीचे एरर आ रही है, इनकम्प्लीट टाइप इज नॉट अलाउड, ऐसा कुछ कर कर। क्यों? क्योंकि वो वॉइड टाइप का है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन से टाइप का डेटा अभी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग मैंने जैसे सिंटेक्स बताई आपको, यहाँ पे किसका करना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए है ना, तो ए का, ए कौन से टाइप का है? इंटीजर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट स्टार हर, ऐसे, है ना, राइट। अभी मैं थोड़ा स्पेस देकर आपको समझा देती हूँ कि कैसे लिखा है मैंने ये। यस, इस तरह से हमने लिखा है। ये हमारा क्या है? पॉइंटर वेरिएबल स्टार पी। वो कौन से टाइप में था? वॉइड टाइप में था, तो हमने क्या टाइप कास्ट कर दिया? उसको इंटीजर में कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए इज 18 आ गई। 18 हमारी वैल्यू थी। यहाँ पे मैं स्लैश एन लिख देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप रन कर दें, तो आप देखो आगे वैल्यू ऑफ ए इज 18, हमने इस तरह से लिखा तो हमारी वैल्यू आ गई ए की। सेम हमको अगर फ्लोट के लिए करना है तो हम क्या करेंगे? ये सेम लाइन में कॉपी करूंगी, इसको पेस्ट करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ बी इज कर कर यहाँ पे परसेंटेज एफ कर देंगे, एंड यहाँ पे इंट की जगह क्या कर देंगे? फ्लोट। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई, तो वैल्यू ऑफ बी इज 30.4। तो जब भी आप वॉइड पॉइंटर यूज कर रहे हो और आपको पॉइंटर की मदद से वैल्यू प्रिंट करवानी है, तब आप याद रखो कि आपको टाइप कास्ट करना जरूरी है। विदाउट टाइप कास्ट आप वैल्यू प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि वॉइड है तो वो समझेगा ही नहीं कंपाइलर की भाई आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए आपको वॉइड से आइदर इंटीजर हो तो इंटीजर, फ्लोट हो तो फ्लोट, एंड कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर तब यूज करना है जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जो डेटा है वो कौन से टाइप के डेटा का एड्रेस आपको पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तब आप यूज करोगे वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करना भी बहुत आसान है, जो हमने अभी देखा कि आप कैसे टाइप कास्ट कर सकते हो। हमने क्या देखा? एक ही प्रोग्राम में हमने दो अलग अलग डेटा टाइप वाले वेरिएबल को हमने क्या किया? वॉइड पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाया उसके एड्रेस को, और उसको एक्सेस किया, और उसकी वैल्यू को भी एक्सेस किया। और सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को ही ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जब भी आप ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में अपने डाउट लिखिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.